हमारे पास जो वेवी कर्व मेथड है उसके अंदर सबसे पहले ये किसके लिए काम आ रही है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। इनइक्वालिटीज पता है ग्रेटर देन और लेस देन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चे, आरएचएस में जो रहेगा, राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो हमेशा जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास है उसमें हमेशा राइट हैंड साइड पे जीरो आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एलएचएस के अंदर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। वो हमेशा किस में होना चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टराइज फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह, x माइनस ए एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए, किसी भी फॉर्म में बट वो फैक्टराइज फॉर्म में हो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी, बट वो फैक्टर्स की फॉर्म में रहेगा हमारा। तीसरा पार्ट, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट रहेगा ऑफ x वो हमेशा 1 होना चाहिए बच्चा। अगर हमारे पास किसी सिचुएशन में मान लो ऐसा आ जाता है x प्लस ए और यहाँ पे -2x प्लस बी आ गया एंड ये ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा क्या टास्क रहेगा, यहाँ पे जो -2 उसको हटा के वहां 1 बनाना है। कैसे बनाऊं, -2 कॉमन ले लेता हूं। तो हमारे पास अगर मैंने -2 कॉमन लिया, x प्लस ए एक्स माइनस बी बाई 2 हो गया। जहां पे -2 था वो बाहर आ गया, जहां नहीं है वह डिवाइड हो गया। और अब अगर मुझे इस -2 को हटा के उधर 0 के पास भेजना है तो यहां क्या होगा, इनइक्वालिटी स्विच कर जाती है। अगर नेगेटिव कॉमन लेके हटाना है तो यहां से इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी, जो हमारे पास ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। तो सिंपल इन 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है। इन 3 कंडीशंस के बाद जो अगला चौथा पॉइंट आता है वो होता है, हमें ध्यान रखना है इनकी पावर्स का। जो ये फैक्टर्स बन गए हैं इनकी पावर्स का। अब पावर इवन है या ऑड है, जैसे यहां पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वो इवन पावर है या ऑड है, उस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगली चीज आती है जिसका ध्यान रखना वो कि ये सिर्फ इनइक्वालिटी है या साथ में इक्वल्स टू भी है। क्योंकि अगर जो सिर्फ इनइक्वालिटी है तो हमेशा ओपन ब्रैकेट्स में आंसर आएगा, अगर इक्वालिटी है तो वो क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वो फिर क्लोज इंटरवल के अंदर आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। ये 2 या 3 तरह के टाइप के क्वेश्चन करते हैं और उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे अपने आप बना लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है x माइनस 1 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई 1, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई -2। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट वर्ड किसके लिए दिया जाता है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारा फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो इसीलिए इनको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। अगर मैं नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास नंबर लाइन में यहां प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 1 और -2 और 1 ऐसे आएगा। माइनस इंफिनिटी से होते हुए -2 फिर +1 और फिर प्लस इंफिनिटी तक गया। अब सबसे पहले हम जब शुरू करेंगे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी x के कोफिशिएंट्स को +1 कर लिया है, तो अब हमें और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं, हमारा हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा। अब प्लस से स्टार्ट करते हुए हमारा जो ये पहला आया है x की वैल्यू 1 जो आई है वो इस के हिसाब से आई है, इस वाले फैक्टर के हिसाब से। और इस फैक्टर में x माइनस 1 की पावर कितनी है, 1 स्पेसिफिकली हमें 1 2 3 से फर्क नहीं पड़ता, उसके ऑड या इवन बिहेवियर से फर्क पड़ता है। तो ये ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है तो ये प्लस को क्या कर देगी, चेंज करके माइनस। अब इसके बाद आता है x माइनस 2 वाला, x प्लस 2 वाला फैक्टर। अब x प्लस 2 वाला फैक्टर फिर से पावर 1 है तो फिर से ऑड है, तो ऑड है तो इस माइनस को क्या कर देगी, अब वो प्लस में बदल देगी। तो इसका अगर मुझे ये बताना है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है तो कहां से कहां आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसमें हमारा इंक्रीजिंग है, और -2 से 1 के अंदर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये बात, ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 1/x, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। और एक काम करते हैं, यहाँ ग्रेटर देन के साथ ना ये भी लगा लेते हैं, इक्वालिटी लगा लेते हैं, एक और डिफरेंट टाइप कवर हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, अब देखो सीधा सी बात है भाई, जब इनइक्वालिटीज आती हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ किस में होता है, जब एग्जैक्ट इक्वालिटी होती है। ये इनइक्वालिटी है तो हमें वहां से एलएचएस वाली चीज को आरएचएस की तरफ शिफ्ट करनी है, और डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं होती। हम करते क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 1/x बोथ साइड, ये स्टेप्स होती हैं हमारी। तो इससे आया x माइनस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एलसीएम लिया, x स्क्वायर माइनस 1 होल बाय x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x हटेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक
पहला सेटिस्फाई हो गया रूल, क्या था कि इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो अपना आरएचएस साइड है उधर जीरो होना चाहिए। दूसरा रूल, इसके फैक्टर बनने चाहिए, तो x माइनस वन और x प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, फैक्टराइज भी हो गया। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू वन, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू माइनस वन। ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब मैंने अब नंबर लाइन ड्रॉ करी तो सेम वही प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, x की वैल्यू माइनस वन से होते हुए वन तक जा रही है। डन। अब मैं क्या शुरू करूंगा, प्लस से शुरू करेंगे, है ना। प्लस इन्फिनिटी से वन के बीच में हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, और x प्लस वन की डिग्री कितनी है, मतलब ऊपर पावर कितनी है, वन। अगर वन है तो सीधा फिर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहां फंक्शन इंक्रीजिंग कहां कहां पे, यहां पर हमारे पास इनइक्वालिटी के साथ में इक्वल टू भी है ना। तो ये प्रॉपर इनइक्वालिटी नहीं है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर होती है तो हम क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये ऐसा यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो यहां तुम देख सकते हो मैंने क्या किया बच्चे, यहां पर ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैंने क्लोज्ड इंटरवल वाले ब्रैकेट्स लगाए हैं। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे इसमें ड्रॉ करूं तो यहां पे आते हुए ये डार्क होंगी वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड होती नहीं है, इसलिए उनके लिए हमने ओपन इंटरवल रखा है। ठीक है, इसलिए उसके लिए हम क्या रखेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल। क्लियर है ये, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर डिग्री थोड़ी सी अलग रखेंगे। यहां देखो, x माइनस टू का होल स्क्वायर, x प्लस वन होल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, एंड दिस इज लेस देन जीरो। मान लेते हैं कुछ ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेंगे बच्चे, x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो से x की वैल्यू माइनस वन, एंड x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो से x की वैल्यू थ्री। ये हमारे पास आ गए, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से होते हुए, माइनस इन्फिनिटी के बाद आया माइनस वन, फिर टू, फिर थ्री, और यहां पे प्लस इन्फिनिटी। डन। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पॉजिटिव से। तो सबसे पहले देखो, जब मैं प्लस से स्टार्ट कर रहा हूं, कर दिया प्लस से स्टार्ट, अब मेरे पास कौन सा आ रहा है, x माइनस थ्री वाला पॉइंट आ रहा है, जिसकी वजह से वो थ्री क्रिटिकल पॉइंट मिला था, और इसकी पावर कितनी है, x माइनस थ्री की पावर वन है। वन मतलब ऑड, ऑड मतलब इसने उसको उसका बिहेवियर चेंज कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया। आगे आता है यहाँ पे टू। अब टू कहां से आया है, टू आया है मेरे पास x माइनस टू के होल स्क्वायर से। पावर क्या है, टू, टू का मतलब क्या है, इवन। इवन है तो ये उस साइन को चेंज नहीं करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन। इसके बाद आता है हमारा x माइनस वन। x माइनस वन आया है x प्लस वन से, जिसकी पावर वन थी, वन मतलब ऑड था, ऑड था तो इसको ये चेंज कर देगा। तो यहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे है बच्चा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और यहां पे सिर्फ इनइक्वालिटी है, सिर्फ इनइक्वालिटी है, तो इसके लिए हम हमेशा क्या रखेंगे, ओपन ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ आया है हमारे पास, किस इंटरवल पे है, माइनस वन से टू, यूनियन, या डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं माइनस वन से थ्री, सीधा हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ये, डन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ कवर कर लिया, एक और लास्ट जो फॉर्मेट रहेगा उसके लिए पकड़ते हैं अभी क्वेश्चन। हमारे पास आ गया है, मान लो x प्लस टू का, x प्लस टू ही रखते हैं यहाँ पे, और लिख लो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, एक और रख लेते हैं यहाँ, चलो x माइनस वन की पावर थ्री होल डिवाइडेड बाय x माइनस फाइव की पावर टू, इसके लिए भी लगा दिया। ठीक है, मल्टीपल पावर्स हो गए, अलग अलग तरह का बन गया अपने पास, और इसके अंदर फिर लगा देते हैं लेस देन जीरो। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स बना लें बच्चे। क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या आएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस टू, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आ गई है थ्री, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आ गई है वन, वो होल स्क्वायर वाले को यूज किया मैंने, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आ गई है फाइव। किसी को परेशानी, पर अब यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज आ गया, छोटी सी एक बात जिस पे ध्यान देने की जरूरत है बेटा, ये जो x माइनस फाइव है ना, ये इक्वल्स टू जीरो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में मैं 5 डाल दूं x की वैल्यू तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो गया फंक्शन। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी क्रिटिकल पॉइंट जरूर है, बट हमारे पास आंसर में x के अंदर 5 कभी भी 5 कभी भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखते हैं ये क्वेश्चन। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी माइनस इन्फिनिटी से होते हुए, वैल्यू आई है सबसे पहले -2, फिर आ गई है 1, फिर आ गई है 3, और फिर आ गई है 5, और फिर आ गई है प्लस इन्फिनिटी। डन। शुरू करेंगे प्लस से। शुरू किया हमने प्लस से, क्योंकि देखो सारे रूल फॉलो हो रहे थे, 0 भी था आरएचएस साइड में, सब फैक्टराइज फॉर्म में भी थी, सबके कोफिशिएंट भी 1 थे, तो हमने सीधा सा क्रिटिकल पॉइंट निकाला, शुरू किया प्लस से। अब सबसे पहले x -5 वाला फैक्टर आ गया, और x -5 वाले फैक्टर की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर 2 थी, 2 का मतलब क्या हुआ? इवन। इवन का मतलब होगा तो ये प्लस प्लस ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। डन। फिर आता है 3, x -3। x -3 की पावर कितनी है बच्चा? 2। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब फिर से क्या आ गया? इवन। इवन का मतलब ये फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया प्लस। डन। सेम एज इट इज साइन आ गया। अब फिर आता है 1। 1 की पावर कितनी है? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? ऑड पावर। ऑड पावर मतलब अब ये साइन को स्विच कर देगा, प्लस का कर देगा माइनस। और फिर आता है x -2, वो आया x + 2 से, पावर क्या है? 1। 1 का मतलब ऑड, ये क्या कर देगा? इसको स्विच कर देगा, तो माइनस का कर दिया प्लस। अब अगर इसमें मैं पूछता हूं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां कहां पे है, तो इंक्रीजिंग के लिए देखो क्या आना चाहिए? -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा ही, क्योंकि हमारे पास जो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है सारा ही पॉजिटिव था, तो पूरा इंटरवल पॉजिटिव था, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने बताया x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो जब ऐसा आ जाता है जहां वो वैल्यू नहीं हो सकती, उसके लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं? माइनस, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस वैल्यू को लिख दो। इसका मतलब उस पूरे इंटरवल में से इस स्पेसिफिक वैल्यू को छोड़कर बाकी हर जगह पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहने वाला है। डन है? क्लियर है? और अगर इसके अंदर मेरे को डिक्रीजिंग लिखना होता तो मैं क्या लिखता? -2 से 1 के बीच में। क्लियर है? इसके अलावा जो कुछ आएगा तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हमें x² + 1, x² + 5 इस फॉर्मेट में अगर कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो ऐसे फॉर्मेट में हम क्या करा करते हैं बच्चे? x² को ही कुछ और पुट कर दो। तो अब ये देखो, अब ये नॉर्मल चीज बन गई है, सिंपल क्वेश्चन बन गया है, और इससे आंसर निकाल लेंगे। अब ठीक है, अभी फैक्टराइज भी हो गया है, सिंपल लीनियर क्वेश्चन बन गया, मतलब लीनियर फॉर्म में है, सबकी पावर 1 1 के हिसाब से हमने कर दिया, और अब ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो जहां पे फैक्टराइज ना हो सके वहां पे कुछ इस टाइप का लगा के देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है x² + 1 माइनस, या x² + 5x -1, और x² + 5x -8, कुछ इस टाइप से है। देखो अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो बहुत अच्छा, मैंने रैंडम लिख दिया तो मुझे नहीं पता इसके फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं, देखोगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें मेन क्या बोल रहा हूँ कि हम फैक्टर बना ही नहीं रहे, मैं इसको सीधा ही y पुट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? और यहाँ पे मान लो ये >0 था, तो y -1 और y -8। अब ये बन गया कि नहीं अपने फॉर्मेट में? समझ में आई? और इस तरीके से फिर हम इससे सॉल्व कर सकेंगे। इसी के साथ हमने वेवी कर्व मेथड के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी टाइप्स थे, ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। अगर कोई रह गया हो तो ढूंढ के बता देना।